नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रयागराज में परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी, एक मासूम बच्ची जिंदा, घर के कमरे में भी लगाई आग। प्रयागराज के थरवई के खैवसपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इनमें दंपति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पौत्री शामिल है। सभी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से परिवार के 5 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सभी लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रयागराज के थरवई के खैवसपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इनमें दंपति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पौत्री शामिल है। सभी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद घर के एक कमरे में आग लगा दी थी। भोर में लोगों ने घर से धुआं निकलता देखा तो मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना की जानकारी हुई। मृतकों में राजकुमार यादव 55 वर्षीय, उनकी पत्नी कुसुम देवी 52 वर्षीय, बेटी मनीषा 25 वर्षीय, बहू सविता 27 वर्षीय और पौत्री मीनाक्षी 2 शामिल है 2 वर्षीय शामिल है और पौत्री मीनाक्षी 2 वर्षीय शामिल है, जबकि एक अन्य पौत्री साक्षी 5 वर्षीय जिंदा मिली है। हत्या किसने और क्यों की, इस बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस अफसर मौके पर जांच पड़ताल जारी है। ये प्रकरण थाना थरवई जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुंचे। मैं स्वयं भी मौके पहुंचा हूं। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे, उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई शार्प गला काटने की? नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे। वीडियो ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज मूवमेंट।